हेलो फ्रेंड्स, अभी हम बात करेंगे आज की जो न्यूज़ चल रही है, कुछ जो इंडियन मार्केट को लेकर है और ग्लोबल मार्केट का है, दोनों का इम्पैक्ट क्या पड़ने वाला है और कैसा अभी फिलहाल के लिए मार्केट में न्यूज़ फ्लो हो रही है, उसको हम देखेंगे। लेकिन उससे पहले आप नए हैं तो एक बार जरूर मुझसे जुड़िए, लाइक कमेंट सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना मत भूलिए। टेलीग्राम चैनल से भी आप जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अगर आज की ट्रेडिंग की आप देख रहे हैं तो इंडियन मार्केट में काफ़ी अच्छा सेंटीमेंट्स रहा है। मीडिया ने हाईएस्ट परफॉर्मेंस दिया है, उसके बाद एनर्जी ने फॉलो करते हुए ज़बरदस्त मोमेंटम रहा है। लगभग सारे सेक्टर्स ने अच्छा मूव दिखाया है यहाँ के लिए। ऑटो सेक्टर में भी कुछ न्यूज़ है कि अशोक लेलैंड को कुछ ऑर्डर मिले हैं और भी कुछ पॉजिटिव न्यूज़ है, जिसका इम्पैक्ट हो सकता है कल आपको थोड़ा सा पॉजिटिव साइड में ऑटो सेक्टर में आपको देखने को मिले। अब साथ में अगर इसके बेस में जो इंडियन मार्केट है इसके लिए कुछ पॉजिटिव न्यूज है कि 2024 में भी ये कंटिन्यू रहेगा, क्योंकि एक सीनियर इकोनॉमिस्ट हैं, उन्होंने ऐसा प्रेडिक्ट किया है कि मार्केट में अभी जो इंडियन मार्केट है, जो ऑलरेडी बहुत अच्छा हार्ड स्पॉट बना हुआ है इन्वेस्टिंग पॉइंट ऑफ व्यू के लिए, वर्ल्ड सेंटिमेंट्स के लिए, ये कंटिन्यू भी 2024 में भी जारी रह सकता है। उसके कई कारण हैं जो उन्होंने अलग अलग वे से रिसर्च करके बताया है। अगर इसके साथ में अगर मेजर इंडेक्सेस की बात करते हैं, अगर उसको आप देखते हैं, लेकिन उससे पहले अगर हम एनएससी की बात कर लेते हैं तो एनएससी में अभी एक रेंज बाउंड प्रिडिक्शन मार्केट में आ रही है, जो कि मोतीलाल ओसवाल की तरफ से आया हुआ है कि एक रेंज बाउंड मार्केट रहेगा, क्योंकि उसके पीछे दो रीजन है। एक तो क्रिसमस की छुट्टियां होने वाली हैं, दूसरा न्यू ईयर का हॉलीडेज है। उन सबको समराइज करते हुए जनरली लास्ट मोमेंट में, लास्ट वीक में मार्केट में ऐसा ही मूव रहता है कि बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग नहीं रहता है। अगर वर्ल्ड सेंटीमेंट्स की आप बात कर लेते हैं तो मेजर इंडेक्सेस में अच्छा मोमेंटम होता हुआ दिखाई पड़ रहा है, लेकिन इसके साथ में कुछ नेगेटिव न्यूज़ है, उसको भी हम देखते हैं। नेस्डैक और डाउ जोन्स को अगर आप देखते हैं तो वहाँ भी अच्छे मूव आपको देखने को मिल रहे हैं। ओवरऑल एक गैप अप गैप डाउन करता हुआ दिखाई पड़ रहा है। तो इसके साथ में भी अब हम वर्ल्ड सेंटीमेंट्स के न्यूज़ की बात कर लेते हैं। न्यूज़ का जो इम्पोर्टेंट फैक्टर बना हुआ है कि ग्लोबल सेंटीमेंट्स में जो स्वेज नहर का यूज़ होता है, आप लोगों को सभी को पता होगा कि उसमें लगभग वर्ल्ड के जो ट्रेड होते हैं उसके 12% के अप्रॉक्स में जो कंटेनर का ट्रेड होता है उसमें 30% है, लेकिन ओवरऑल जो ट्रेड होता है उसका 12% शेयर केवल उसी से नहर के थ्रू होता है, क्योंकि वो कनेक्टिंग है ईस्ट और वेस्ट के लिए। तो वहाँ पे एक कुछ जो होती आतंकवादी बोल दिए हैं, उन्होंने अटैक कर रखा है कुछ, उसके कारण से लगभग 100 से ज़्यादा कंटेनर शिप को डाइवर्टेड किया गया था। उसका इम्पैक्ट भी कहीं ना कहीं इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ में पड़ने वाला है। अगर ये सब होता है तो फिर इसका इम्पैक्ट आपको मार्केट के साथ साथ ट्रेड में भी देखने को मिलेगा, क्योंकि जब चीज़ें महंगी होंगी तो उसका इम्पैक्ट कहीं ना कहीं इस यहाँ पे पड़ता हुआ दिखाई पड़ेगा, और उसका इम्पैक्ट आपको स्टॉक्स पे भी दिखाई पड़ेगा। क्योंकि जब जो अभी ये रैली चल रही थी, इस रैली के पीछे कारण था फेड ने कट करने के लिए, जो उसकी महंगाई आंकड़े हैं वो लगभग रेंज में आ रहे हैं, तो उसको आने वाले टाइम में 3 बार कट करने के लिए बोला है। लेकिन अगर ये क्राइसिस लगातार जारी रहती है तो थोड़ा सा भी यहाँ पे जल्दी होगा कहना कि मार्केट में ये कट करने के कुछ चांसेस बनते हुए दिखाई पड़ेंगे। तो ये सारी कंडीशन आपको देखना होगा। साथ में एनएससी भी रेंज बाउंड रहेगा, ये न्यूज़ है। नेगेटिव न्यूज़ की अगर बात कर लेते हैं तो सिर्फ यही न्यूज़ है कि अगर ये इकोनॉमिक एक्टिविटी में कुछ नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है तो इसका इम्पैक्ट पड़ता हुआ दिखाई पड़ेगा, और इसका इम्पैक्ट डायरेक्टली आपको स्टॉक्स पे भी दिखाई पड़ेगा। क्योंकि अगर एक्टिविटी बढ़ती है तो जो ये एक रैली आपको 15% 20% की मूव देखने को मिली है एक फेड के एक रैली के बाद में, उसका इम्पैक्ट यहाँ पे भी पड़ता हुआ दिखाई पड़ेगा। तो देखते हैं फ्रेंड्स, जो भी रहेगा। अभी मार्केट में थोड़ा सा वेट एंड वॉच सिचुएशन में बने हुए हैं, तो बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग नहीं होंगे। अगर आपने इन्वेस्टिंग कर रखा है तो कूल एंड काम होके एंजॉय करिए, हॉलीडेज का एंजॉय करिए। नेक्स्ट मूव में हम मिलते हैं। थैंक यू।